हाँ जी, तो लिखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, प्योर एमाइंस। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखें, प्योर एमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस pure amine almost colorless on keeping in air develop color on keeping in air develop color because of oxidation लिख लो, ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हमने कि जो प्योर अमाइन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, है ना, कि प्योर अमाइन कलरलेस रहेंगे, लेकिन अगर आप उनको एयर में रखते हो लॉन्ग टाइम तक तो वो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या डेवलप करते हैं, कलर डेवलप करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखें, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसेस, lower aliphatic amines are gases and smell very much like ammonia, and smell very much like ammonia. प्राइमरी, क्लियर है कि इनकी जो स्मेल होती है वो अमोनिया जैसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्राइमरी एमाइन with 3 or more carbon atoms, with 3 or more carbon atoms are in liquid state, are in liquid state, कि जो 3 कार्बन तक के एमाइन होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है ना। लोअर एलिफेटिक एमाइन जो लोअर मतलब 3 कार्बन तक के रहेंगे वो क्या रहेंगे, लिक्विड नेचर के रहेंगे, और जो लोअर एलिफेटिक हमने बोला है प्योर एमाइन है वो क्या होते हैं, गैसेस नेचर के होते हैं। ठीक है ना। और 3 कार्बन से ज्यादा वाले क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखें, बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग बना के, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पता है आपको, कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो एमाइन होते हैं, हाँ जी, एमाइन जो होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है एमाइन का वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज्यादा। क्यों, देखें, क्योंकि एमाइन जो होते हैं ये हमें पता है होते हैं पोलर नेचर की। किसके होते हैं, पोलर। क्यों, क्योंकि यहां नाइट्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पोलर नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा जुड़ा होता है, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, boiling points of amine are higher than hydrocarbon are higher than hydrocarbon. This is due to the reason that amines being polar nature, amines being polar nature and strong intermolecular hydrogen bonding, polar nature and form strong intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एमाइन भी तीन तरह के होते हैं। हाँ जी, एमाइन भी कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में, अमाइन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज्यादा होगा। हाँ जी, किसका ज्यादा होगा। और टर्शरी, कितने बच्चे बोल रहे हैं टर्शरी, कितने बच्चों को लगता है टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ एक ही बच्चा है। अरे हाथ ऊपर करो ना, अगर लग रहा है तो बोलो हाँ यस सर। और प्राइमरी वाले, क्यों है प्राइमरी का, युवराज, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है तो फिर। हाँ भाई कुणाल, क्या, हाँ डिग्रीज होता है, बट ब्रांच वाला इसमें फंडा नहीं है, मेन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का। यहां पर नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन से स्ट्रोंग है, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ज्यादा होगा टर्शरी से। ठीक है, तो लिखें ये ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस तो ये लिख लें ऑर्डर, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो लिखे बिकॉज प्राइमरी फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग due to presence of more hydrogen, due to presence of more hydrogen than secondary और tertiary, क्योंकि इस पे स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी और टर्शरी से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस वजह से मोर हाइड्रोजन देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको ये पॉइंट, यस, कोई डाउट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट समझे। हाँ जी, लोअर एलिफेटिक का मतलब कम कार्बन वाले,
और प्योर का मतलब होता है कि जिनमें कोई और फंक्शन ग्रुप ना हो, सिर्फ एमाइन अमाइन हो। देखें नेक्स्ट समझे, ये है एमाइन का। अब मैं बात करता हूं कि ये अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारे पे एमाइन है। ठीक है जी, ये अल्कोहल है, यही होता है फंक्शन ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? मैं बोल रहा हूं ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एमाइन, अगर मैं इनमें कंपेयर करूं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और क्यों? हाँ जी, अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें इनका और इसका, तो किसका ज्यादा होगा? एमाइन का ज्यादा होगा या इनका ज्यादा होगा? एमाइन का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? हाँ जी। और किसी को कुछ लग रहा है? किसी और बच्चे को कुछ दिमाग में बात आ रही हो कि नहीं मुझे इसका ज्यादा लग रहा है, या सबका आंसर सेम है? बताएं, यही लग रहा है या नहीं, या कुछ अलग लग रहा है? तो ये गलत है। ठीक है, क्यों है गलत? क्योंकि आप देखें यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन जो जुड़ी हुई है वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, और यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। और क्या तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो क्या हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्डिंग भी क्या होगी? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या नहीं? तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन एमाइंस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन नाइट्रोजन। क्लियर है? तो लिखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, नेक्स्ट पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सोचा करो, थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करो, भेड़ चाल मत बनो। समझने के लिए आए हो, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझे पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें माइंड कोई गलत आंसर दोगे तो मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि तूने गलत क्यों बोल दिया, लेकिन तुम भेड़ चाल की जगह एक ही आंसर के पीछे चले जाते हो। अगर दिमाग में बात भी आ रही हो तब भी वो बोलने से कतराओगे, सीख नहीं पाओगे ऐसे कभी भी। अगर ऐसा ही नेचर रहा, थोड़ा अलग सोचोगे तभी तो कुछ अलग हो गए। अब एक ने बोल दिया, उसने सारे उसी के पे चल दिए, हाँ यही है भाई। सोचो तो कम से कम, रीजन लगाओ, गलत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचो तो उसके बारे में। समझ में आ रही है बात? पेपर में 4 एमसीक्यू दिए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चनों में एक आंसर करेक्ट होता है ना? तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा डायरेक्ट आंसर देखते हैं पीछे से कि ये सी ऑप्शन है, और बस खत्म बात। वो चीज गलत है। आप उन तीनों ऑप्शन के बारे में भी पढ़ो, पहले गलत छांटो, जब गलत मिल जाएगा तो सही तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, सीधा करेक्ट देखने की, कि भाई ये ऑप्शन पीछे से देखा है, बी टिक कर दो, बी, बात खत्म। उन तीन ऑप्शनों पे जो गलत है उसके बारे में नहीं सोचते। जिसने लाइट बनाई थी ना, सुना है ये स्टोरी? जिसने लाइट बनाई थी, बल्ब बनाया था जिसने, उसने कम से कम 99 बार वो फेलियर हुआ था उसको बनाने में, और 100 टाइम्स नेक्स्ट, जब 100 टाइम बाद उसने जब उसको करेक्ट किया तो उससे मीडिया ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, क्या उपलब्धि पाई है आपने? कह रहा आपने 99 बार तो आपने गलती कर दी है, और अब क्या आप ठीक करके क्या क्रेडिट ले रहे हो? तो उसने बोला था कि मैंने 99 टाइम्स गलतियां नहीं की हैं, मैंने 99 कमियां ढूंढी है इसके अंदर। क्या अगर 99 कमी है ये, अगर आप फिलामेंट नहीं सही लगाओगे तो बल्ब नहीं चलेगा, उसकी लाइट प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो नहीं बल्ब चलेगा, उसमें गैस प्रॉपर नहीं ऐड करोगे तो नहीं बल्ब चलेगा, उसके स्विचेस अच्छे से नहीं करोगे कनेक्ट तो नहीं बल्ब चलेगा। तो कह रहा है मैंने 99 बार मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 99 कमियां निकाली हैं इसमें। समझ रहे हो बात? तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के बोला करो, सोचा करो। गलत बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लगता है कि गलत बोल देंगे पता नहीं क्या बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, या क्या? अरे पहली बार पढ़ रहे हो,
फर्स्ट टाइम ही तो पढ़ रहे होगे, अगली बार पढ़ोगे 12th में तो मैं बोलूंगा भी हाँ भाई तू पिछले साल भी पढ़ के आया है ना। तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो गलती हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला करो, सोचा करो थोड़ा। तो लिखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन एमाइन बिकॉज oxygen is more electronegative element than oxygen is more electronegative than नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से। क्लियर है सबको भाई, सभी को क्लियर है। देख कल उस दिन भी मैंने बोला था कि एक तो 2 ग्राम की जीभ है और एक 5 किलो का सिर है ना। लेकिन मुझे पता है तुम मेरी ना, जो क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल होता है, क्या बोलते हैं, मतलब जब बंदा बिल्कुल अंता हो जाता है उसकी लिमिट का, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस। हाँ, मेरे पेशेंस को बढ़ा रहे हो है ना। ये देखो सर, आप कितना पेशेंस रख सकते हो, हमने सिखा दिया आपको। तो देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। लिखें इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। मैं सोच रहा हूं तुम प्यार से समझ जाओगे बात को। तो लिखे सॉल्युबिलिटी में देखिए all three classes of amines, all three classes of amines, aliphatic amines, aliphatic amines form hydrogen bond with water, form hydrogen bond with water, as a result lower aliphatic amines, lower aliphatic amines are soluble in water, are soluble in water। हमने बोला कि तीन की तीन क्लासेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं वाटर के साथ, लेकिन फिर भी जो आपके लोअर एलिफेटिक एमाइन होते हैं, मतलब जो कम कार्बन वाले एमाइन होते हैं, वो ही सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों, मतलब जैसे मिथाइल एमाइन हो गया, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, इथाइल एमाइन हो गया, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, है ना, या टर्सरी प्रोपाइल एमाइन हो गया, ये वाटर में सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ गया तो वाटर में सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है, या अगर आप ये बोलो कि ये प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये टर्शरी एमाइन है, इनमें अगर सोल्युबिलिटी की बात करें हम, तो आपका जो सोल्युबिलिटी है वो प्राइमरी की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की ज्यादा होती है टर्शरी से। क्यों, क्योंकि देखें हमारे पास सोल्युबिलिटी के लिए हमें एक नेचर पता है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, कि जो जैसा होगा वो वैसे में डिजोल्व होगा। तो हमें पता है कि एमाइन जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, और जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, पोलर नेचर। यानी वाटर जो H2O है इसमें भी क्या होता है, पोलर नेचर होता है ना, और इसमें भी क्या होता है, पोलर नेचर होता है। तो पोलर डिजोल्व इन पोलर। लेकिन अगर देखें दो चीजें, ये तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, लेकिन ये है आपका क्या, एल्काइल ग्रुप। आपने 10th में भी पढ़ा होगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, पढ़ते थे ना, वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि ये जो सोप होती है इनमें क्या होता है, ये तो जो ग्रुप होता है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। मतलब
हाइड्रोफोबिक का जो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। तो ऐसे ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो लिक्विड, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है हेट, जो लिक्विड को हेट करते हैं, जो वाटर से बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी कम होती रहेगी। समझ में आई बात सभी को? इसलिए मैंने बोला लोअर एलिफेटिक एमाइन जो है अप टू 3 कार्बन तक वो तो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन 3 से ज्यादा वाले कार्बन एमाइन वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। ऐसे अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक की, एरोमेटिक एमाइन जो होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, ये होते हैं एरोमेटिक। हाँ जी, ये एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिक में क्या है, ये लार्ज ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या है, लार्ज ग्रुप है ना, तो ये भी क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा या नहीं, नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। समझ में आई बात? तो लिख लो ये सॉल्युबिलिटी में लिखे नेक्स्ट आगे ऐसे लिख लो, मोर एल्काइल ग्रुप, ऐसे लिखो पहले, एल्काइल ग्रुप इज वाटर, एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक, एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक, ब्रैकेट में लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग पार्टिकल, और नीचे ये लिख लो कि एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, मोर एल्काइल ग्रुप सोल्युबिलिटी डिक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मोर एल्काइल ग्रुप सोल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, तो इसी वजह से प्राइमरी जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा सोल्यूबल है टर्शरी से। ठीक है ना, ये भी लिख लेना ऑर्डर सोल्यूबिलिटी में भी, ये ऑर्डर लिख लेना सोल्यूबिलिटी में, ये वाला कि प्राइमरी इज मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर सोल्यूबल देन टर्शरी। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी का। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये आपने रिवाइज करके आना है और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, जो भी डाउट वाउट हो वो देख लेंगे, फिर टिक मार्क कर लेना उनको। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने करके आना है सोल्युबिलिटी का, बैग में डाल लें।